भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीतम श्लोके भवती भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वप्नदानयुक्तं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं तं सहजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादां सगं ललिता श्री विशाखा विष्णां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु उपाध्याय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। थैंक यू मंजू माता जी, आज का जप और आज का प्रार्थनाएं करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। तो प्रभु जी हमारे साथ हैं। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। यस, shall I share the Prabhupada's quote? जी माता जी साझा करें। तीस मार्च भक्तों को पत्र 1967। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे विछोह का अनुभव कर रहे हो, उसी प्रकार जैसे कि तुम सबसे विछोह का अनुभव कर रहा हूं। यह स्वाभाविक है, और जब तक तुम हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहोगे श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी, आप सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये आप सभी जो हैं भक्ति में अग्रसर होने के लिए बड़े ही तीव्र हैं। आप में से बहुत सारे भक्त जो हैं वो उत्तीर्ण होकर के हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक रूप से अग्रसर गंभीरता के कारण आप में से कई भक्तों की हाल ही में आ, आ, इस्कॉन के गुरुओं के माध्यम से उनकी दीक्षा भी हुई। और ये दर्शाता है, प्रदर्शित करता है कि स्वाति खरे माता जी कितनी गंभीरता से अनवरत रूप से इस कक्षा को चला रही हैं पिछले 3-4 वर्षों से। तो हम सभी अगर आध्यात्मिक रूप से अगर हमारा उत्थान हो रहा है तो इसमें स्वाति करे माता जी का बड़ा योगदान है। और हमें ये भी समझना होगा कि हम जो भी कुछ भक्ति करेंगे उसमें स्वाति करे माता जी को कुछ ना कुछ अंश तो अवश्य प्राप्त होगा। तो आप सभी का अभिनंदन और अभिवादन। और बाकी भक्तों से भी अनुरोध है कि हमारा मूलभूत उद्देश्य यही है कि आप सभी लोग जो हैं भक्ति के मार्ग को अपनाएं, प्रभुपाद जी के इस दिव्य संघ से जुड़ें। और इस संघ का उद्देश्य ही मूलभूत रूप से यही है
कि किस तरह से हम कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो पाए और उस मनुष्य जीवन को सार्थक बना पाए। इसके अलावा इस संघ का और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। और आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, इस आध्यात्मिक परिवार के सदस्य हैं। और हम सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। हो सकता है हम भारत के अलग अलग कोनों में, देश विदेश के अलग अलग कोनों में हैं, लेकिन हम श्रील प्रभुपाद जी और कृष्ण के परिवार से जुड़े हैं। इस कारण से हमारा प्रेम और स्नेह जो है निरंतर बढ़ता रहे, और ये तब बढ़ेगा जब हम अपने जीवन में कृष्ण को केंद्र में रखेंगे। तो इस तरह से मेरा भगवान से यही अनुरोध रहेगा कि आप सभी, हम सभी को भगवान अपने शरण में रखें, अपने शुद्ध भक्तों की शरण में रखें, और हम सभी को भक्ति के पथ पर अग्रसर होने में जो भी चीजें अनुकूल है उसको स्वीकार करने में सहयोग करें, मार्गदर्शन करें, जिससे कि हम सदैव, हमारी मति जो है वो कृष्ण में लगी रहे। तो आज इस 30 मार्च जो है, आज गुड़ी पाड़वा का दिन है। आज जो सनातन वैदिक नववर्ष है उसकी भी शुरुआत हो रही है, नए संवत्सर की शुरुआत हो रही है। तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक शुभेच्छा। जैसे हर वर्ष, जैसे अंग्रेजी नववर्ष होता है, तो सभी लोग कुछ ना कुछ निर्धार लेते हैं जीवन में, कुछ ना कुछ लक्ष्य बनाते हैं कि इस वर्ष में मुझे ये करना है। तो आज नववर्ष है, तो आप में से बहुत सारे लोग नियमित रूप से भगवान के नाम का जप करते होंगे। तो नव वर्ष में नया कुछ करना चाहिए। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप जितनी भी माला जप करते हैं, कोई 15 कर रहा है तो 16 करे, कोई 8 कर रहा है तो 9 करे। प्रयास करिए कि आज से एक अधिक माला आप अपने दैनिक साधना में जोड़ेंगे। तो अगर 16 करें तो 17 करने की शुरुआत करिए आज नए वर्ष, नव वर्ष में। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी विछोह के विषय में चर्चा कर रहे हैं। वास्तविकता में हमारी भक्ति जो है ना, वो विछोह पर ही आधारित है, विरह पर ही आधारित है। हमारे आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु ने इस विरह के भाव को प्रकट किया, और ये विरह जो है वो हमें भगवान, भगवत प्राप्ति में सहयोग करेगा। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी वृंदावन में इस्कॉन का मंदिर का निर्माण हो रहा था, और एक भक्त को उन्होंने सेवा दी थी कि वहां पर वो सारे व्यवस्थापन को देखे, सारे अ, मजदूरों के साथ मजदूरों के सही समय पे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, कितना बोरा सीमेंट आया, कितनी बोरी गिट्टी आई, मोरंग आया, ये सब का गणना करे। और चूंकि कार्य पूरे दिन चलता था, तो ये भक्त जो है पूरा दिन उसी में व्यस्त रहता था, गिट्टी बोरंग इत्यादि के बारे में चिंतित रहता था। और फिर कुछ दिन हुआ और प्रोपा जी के पास गया। प्रोपा जी, आपने कहा है कि हमारी मति जो है कृष्ण में लगनी चाहिए, लेकिन संभवतः स्थिति ऐसी बन पड़ी है कि मैं कृष्ण का स्मरण ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जब भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अच्छा, जप नहीं कर पा रहे हैं? तो बोले हाँ, मेरा जप नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत, तो क्या तीव्र तीव्र उठकर इच्छा होती है जप करने की? तो कहा हाँ, तीव्र इच्छा तो होती है, लेकिन संभवतः जप नहीं हो पाता, क्योंकि सेवाएं इतनी होती हैं और मैं उसी में फंसा रहता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आपके जप करने से आपको भगवत धाम नहीं प्राप्त होगा, आपके जप करने से आपको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी, बल्कि जप करने की तीव्र उत्कट इच्छा के माध्यम से आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो हमें समझना होगा कि ये तीव्र उत्कट इच्छा जो है भगवान की सेवा, भगवत सेवा, नाम जप इत्यादि करने की, ये तीव्र उत्कट इच्छा ही हमें भगवत प्राप्ति करने में सहयोग करेगा। तो जैसे हम कहते हैं, हम सोचते हैं कि असुरगण जो होते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए निपुण नहीं होते, आध्यात्मिक ज्ञान देने के योग्य नहीं होते, लेकिन असुरों से हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से भगवान के प्रति विरह का भाव प्रकट करना चाहिए, किस तरह से भगवान के प्रति हमें विरह होना चाहिए। जैसे मान लीजिए, हम तो वृत्तासुर जो है, श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में वृत्तासुर का वर्णन आता है, और वृत्तासुर अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि विरह कैसा होना चाहिए? विरह होना चाहिए जैसे एक पक्षी का, एक छोटा पक्षी जो होता है, नवजात पक्षी जो होता है, उसकी माँ, जो बड़ी पक्षी, उसकी माता जब जाती है उसको घोंसले में छोड़ करके, और वो तब तक अपनी माँ के विषय में सोचता रहता है जब तक उसकी माँ तिनका लेकर के नहीं आ जाती। वो तब तक उसके विरह का भाव, उसके मन में विरह की वेदना होती है कि कब मेरी माँ आएगी, कब मुझे खाना खिलाएगी, भोजन खिलाएगी। और जब वो घोंसले से निकलती है, तब से लेकर के जब तक माँ वापस नहीं आ जाती, वो छोटा जो पक्षी है वो अपने माँ के विषय में चिंतन करता रहता है, सोचता रहता है कि कब मेरी माँ आएगी, कब मेरी माँ आएगी। और जब इसकी माँ आती है तिनका लेकर के, तो हर्ष उल्लास से युक्त हो जाता है, आनंद से अभिभूत हो जाता है। उसी तरह से जैसे गाय का बछड़ा होता है, देखिए जब गाय दूही जाती है
तो नवजात जो बछड़ा होता है बहुत ही तीव्रता से अपनी माँ की ओर टकटकी लगा के देखता रहता है। जो जो दूधने वाला रहता है वो दूहन करता रहता है, दूहन करता रहता है। और ये बछड़ा जो है बस फड़फड़ाता रहता है कि यार कब ये लोग छोड़ेंगे मुझे और कब मैं अपनी माँ के स्तन का पान कर पाऊंगा। और जैसे ही छोड़ते हैं एकदम तीव्रता से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। तो उतना उतनी देर जितनी देर वो दुहन होता रहता है गाय का, उसका बछड़ा या बछिया जो है वो उतनी विरह की वेदना को विरह की वेदना से ग्रसित रहती है। और फिर कहता है वृद्धेश्वर कहते हैं कि जिस तरह से जिस जिस स्त्री का पति जो है परदेश गया हो, हाँ परदेश गया हो धनोपार्जन करने के लिए। तो पहले तो, अब आजकल तो सारे लोग साथ में ही रहते हैं, लेकिन पहले जो है लोग परदेश चले जाते थे धन कमाने के लिए, एक एक साल के बाद आते थे। तो हर एक दिन और फिर चिट्ठी के माध्यम से बताया जाता था कि मैंने टिकट निकाल लिया है, या मैं एक महीने के बाद आऊंगा, या एक साल के बाद आऊंगा, या मार्च। तो लोग दिन गिनते थे, चलिए अब मार्च गया, अब अप्रैल आएगा, अब मई आएगी, अब आने का समय आ गया, जून में आएंगे बोला था। अब 4 दिन गया, 3 दिन गया, 2 दिन गया, अब आएंगे। और जिस दिन आने का उनका वो होता था, व्यक्ति बार बार कोई भी आहट होती थी, वो स्त्री जो है वो देखी यार यार आ तो नहीं गए, आ तो नहीं गए, आ तो नहीं गए। तो जब परदेश गया हुआ पति के प्रति जितना विरह का भाव होता है, उतना ही विरह का भाव हमें कृष्ण के प्रति, विछोह का भाव जो है कृष्ण के प्रति भी प्रकट करना होगा। और तब जाकर के हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो हमें अपना अवलोकन करना चाहिए, हम भक्ति में अग्रसर है इसका अवलोकन इससे करना चाहिए कि अगर हमने नाम न जप किया हो तो हमें तीव्रता होनी चाहिए, हमें विछोह विरह का भाव होता ना रहे, नाम नहीं जप हो पाया अभी तक, कब नाम जप करूंगा, या कब ठाकुर जी के या कृष्ण के विग्रह को देखेंगे, या कब भगवान को भोग लगा करे 9 बज गया। प्राय मैं रोज 9 बजे भगवान को भोग खाना खिला देती थी, आज 9 नहीं बजा है, कोई बात नहीं, विलम्ब हो रहा है, चलो शीघ्र करना है नहीं तो भगवान भूखे रह जाएंगे। तो इस भाव, ये जब ये सारा भाव जब तक नहीं प्रकट होगा तब तक हमें कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त होगा, तब तक समझिए हमारे अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है। क्योंकि जो जब किसी व्यक्ति को किसी से प्रेम होता है ना, तो व्यक्ति उसे कभी भी दुखी नहीं देख सकता, व्यक्ति जो है कभी भी उसको कष्ट नहीं दे सकता, या अपने अपने से ऐसा कोई आचरण नहीं करता कि इसे कष्ट मिले। जैसे बच्चा जो है, माँ जो है बच्चे से प्रेम करती है, और प्रेम के कारण वो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं प्रकट होने देती जब उसका बच्चा भूखा रहे, चाहे वो खुद असुविधा में होगी लेकिन फिर भी अपने बालक के लिए वो सारी व्यवस्था करेगी। तो हमें जिस तरह से माँ अपने बच्चों को संरक्षण क्यों प्रदान करती है, क्योंकि बच्चा जो है, बालक जो है, अपनी माँ के ऊपर पूर्णतः आश्रित रहता है। उसी तरह से हम सभी को भगवान को अपना आश्रय स्थल बनाना है, और वही वास्तविकता में हमें आश्रय देने के योग्य है। इस जगत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमें पूर्ण रूप में आश्रय दे पाए। संभवतः हम किसी किसी का भी आश्रय ले लें, लेकिन वो स्वयं आश्रय देने के योग्य नहीं होते, क्योंकि कुछ दिन में ही वो स्वयं नहीं रहते। तो यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो कृष्ण रक्षा अपने शरणागत भक्तों का करते हैं। और उन्होंने उद्घोष भी किया है भगवद गीता में, कौन्तेय प्रतिजाना ही नामे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमें संरक्षण करिए। संरक्षण, हमारे शरीर का संरक्षण तो आवश्यक ही है, लेकिन हमारी भक्ति और चेतना और मति की भी संरक्षण की आवश्यकता है। क्योंकि अगर शरीर है लेकिन मति दूषित हो गई तो व्यक्ति का पतन हो जाएगा। तो हमें अपनी मति को भी बनाए रखना है, और मति जो है भगवान की कृपा से ही मति बची रहेगी। तो भगवान जब कहते हैं योगक्षेम महाम्यम, तो योगक्षेम महाम्यम का अर्थ है जो हमारे पास नहीं है उसको पहुंचाएंगे, और जो है उसका संरक्षण करेंगे। तो संरक्षण किसका करेंगे? संरक्षण हमारी उस चेतना का करेंगे। व्यक्ति, चेतना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि चेतना के आधार पर ही हमें नया शरीर प्राप्त होगा। शरीर जब देहांतरण होता है तो जैसे वायु सुगंध के ऊपर से प्रवास करती है तो वायु सुगंधित हो जाती है, दुर्गंध के ऊपर से प्रवास करती है तो वायु दुर्गंधित हो जाती है। उसी तरह से हमारी चेतना जिस स्थिति में रहेगी, जिस मनुष्य स्थिति में हमारी चेतना होगी, उसी मनुष्य स्थिति का हमें शरीर प्राप्त होगा। तो हमें समझना होगा कि अपनी मनोस्थिति में हमें सदैव कृष्ण को बनाए रखना है। हमारी मनोस्थिति इस तरह से होनी चाहिए कि हम सदैव कृष्ण भावना भावित हो, और सदैव कृष्ण भक्ति से युक्त तब रह पाएंगे जब निरंतर भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, और विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
आज तृतीय स्कंद के 24वें अध्याय का 27वां श्लोक है। जी, एक ही व्यक्ति को पढ़ने दीजिए, एक ही भक्त को पढ़ने दीजिए पूरा, यस, क्योंकि मेरे पास मतलब मुझे निकलना है, तो एक ही भक्त को। प्रभु जी राइट। हम पढ़े पढ़े माता जी। पढ़िए माता जी, पढ़िए। अहो पाप च मानानां निर्णय स्वरः मंगलः कालेन भूयसा नूनम परिसिद्धन्ति देवता। आगे पढ़ लूं माता जी। यस माता जी, पढ़िए। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अहो अहो पाप च माना नाम, सताए हुए के साथ निरय नरकीय भौतिकी बंधन में स्वयं अपना निजी अमंगलय कुकृत्यों से पापों से कालेन भूयसा दीर्घ काल के बाद नूनम निसंदेह प्रसिद्धंति प्रसन्न होते हैं यह इस संसार में देवतागण। अनुवाद। श्री करदम मुनि ने कहा, अहो इस ब्रह्मांड के देवता लंबी अवधि के बाद कष्ट में पड़े हुए उन आत्माओं पर प्रसन्न हुए जो उनके कुकृत्यों के कारण भौतिक बंधन से पड़े हुए हैं। तात्पर्य, यह भौतिक जगत दुख का स्थान है जो बद्ध जीवों द्वारा स्वयं किए गए कुकर्मों के कारण है। ये दुख उन पर बाहर से नहीं लादे जाते, अपितु बद्ध जीव अपने स्वयं के कर्मों से अपने दुखों को उत्पन्न करते हैं। जंगल में आग स्वतः लग जाती है, ऐसा नहीं है कि कोई वहां जाता है और आग लगाता है। वृक्षों की रगड़ से आग स्वतः उत्पन्न होती है। जब इस भौतिक संसार रूपी जंगल की अग्नि से अत्यधिक ताप उत्पन्न होता है तो ब्रह्मा सहित उसी देवता इससे त्रस्त होकर परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जाते हैं और इस स्थिति में उबारने हेतु प्रार्थना करते हैं। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब देवतागण बद्ध जीवों के कष्टों को देखकर दुखी होते हैं तो इनसे उद्धार पाने हेतु वे श्री भगवान के पास पहुंचते हैं और श्री भगवान अवतरित होते हैं। और जब श्री भगवान अवतरित होते हैं तो सभी देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए श्री करदम मुनि ने कहा, अनेक वर्षों तक मानवीय कष्टों के सहने के बाद अब सभी देवता प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि श्री भगवान के अवतार कपिल प्रकट हुए हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर से वचन करने हेतु। तो जैसा कि यहाँ पर प्रसंग जो चल रहा है वो भगवान कपिल देव, तो हमें समझना होगा कि माता विभूति और करदम मुनि जो है काफी वर्षों तक अ, आपस में दाम्पत्य जीवन का आनंद सुख लिया और उसके उपरांत संतान उत्पत्ति हुई है। और कोई सामान्य संतान नहीं है, परम पुरुषोत्तम भगवान स्वयं कपिल देव के रूप में प्रकट हुए हैं। और जैसा कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि भगवान का प्राकट्य जो है वो विशेष होता है। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं वेति तत्वता त्युक्तादिम पुनर्जन्मा नेति मामेति सुवर्चना। तो भगवान के जन्म के दिव्य कार्यकलाप, भगवान का जन्म और उनके कार्यकलाप जो है सदैव दिव्य होते हैं। भगवान प्रकट होते हैं धर्म की संस्थापना करने में। तो भगवान के अवतार नाना प्रकार के अवतार होते हैं और भगवान के अवतार की विशेषता ये होती है कि भगवान किसी भी अवतार में किसी भी रूप में अपनी भगवत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। उनकी भगवत्ता में कभी भी ह्रास नहीं होता है। भगवत्ता का जो मापदंड है या जो उनका ऐश्वर्य है कभी क्षीण नहीं होता। और भगवान सभी जीवों में सभी योनियों में अवतरित होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य योनि में अवतरित होते हैं। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति आकाशं ब्रह्म देवगणं बीज प्रदाता पिता। तो भगवान सभी के बीच प्रदाता पिता है और बीज प्रदाता पिता होने के कारण सभी योनियों में प्रकट होता है। और जब वो प्रकट होते हैं तो वो चाहे किसी भी शरीर में हो, वो अपने आयुधों से युक्त होते हैं, अपनी शक्ति बल वैभव ऐश्वर्य
सभी से संपूर्ण होते हैं। और उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है धर्म को संस्थापना करना। तो भगवान नाना प्रकार के अवतार लेते हैं। जैसे मीन अवतार लिया सत्यव्रत, राजा सत्यव्रत के लिए। उसके बाद भगवान ने कच्छप अवतार लिया जब समुद्र मंथन की लीला हुई और देवासुर संग्राम, देवों और असुरों में संधि हुई, और संधि के उपरांत अमृत को प्रकट करने हेतु समुद्र का मंथन किया गया। उस समय भगवान नागराचल पर्वत को धारण करने हेतु कच्छप का अवतार लिए, और फिर नाना प्रकार के अवतार लिए जन कल्याण के लिए। तो जन कल्याण के लिए अवतार भगवान लेते हैं जिससे भगवान की लीलाएं जो है प्रकाशित हो पाए, और प्रकाशित हो, और जो जीव है जो उनसे पृथक होकर के जो जो उनसे पृथक होकर के रह रहे हैं, वो उनके प्रति उनके उनके वैभव प्रकाश, लीला प्रकाश को देख करके पुनः अपने घर को लौटने का मन बनाए। तो अगर आप मूलतः संभवतः भगवान के अवतारों के विषय में सामान्य यह अवधारणा होती है कि भगवान का अवतार हुआ है सिर्फ और सिर्फ मार काट के लिए, या जन कल्याण हम सोचते हैं सिर्फ जो है शांति स्थापित करने से जन कल्याण होता है, लेकिन सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखने से जन कल्याण नहीं होता, बल्कि अ, उस राज्य को, उस राष्ट्र को कैसे चलाना है उसका नीति निर्धारण करने से सबसे बड़ा जन कल्याण होता है। जैसे भारत राष्ट्र जब स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्र होने के बाद सर्वप्रथम जो दायित्व देश के कर्णधार जो थे, उन्होंने सबसे प्रथम जो कार्य लिया वो ये लिया कि देश का नीति निर्धारण किया जाए, दिशा निर्देश निर्धारित किया जाए, संविधान बनाया जाए, जिसके जिसके मार्फत से, जिसके माध्यम से राष्ट्र को चलाना है। तो उसी तरह से भगवान धर्म की संस्थापना करते हैं, लेकिन कुछ एक अवतार में भगवान जो है उस दिशा निर्देश को भी बताते हैं। देश का नीति निर्धारण भी होता है। तो उसी तरह से भगवान यहाँ पर कर्दम मुनि और देहूति के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो हमें समझना होगा कि भगवान कभी भी विशेष व्यक्तित्व को चुनते हैं जो उनके माता पिता, कोई भी सामान्य जीव जो है भगवान का माता पिता नहीं बन पाता। कई कई वर्षों तक, कई जन्मों तक तपस्या करने के बाद जीव को ये योग्यता प्राप्त होती है कि वो भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सके या भगवान के माता पिता का दायित्व निर्वहन कर सके। तो कई बार हमें भी लगता है, हम सभी लोग सोचते हैं कि भगवान हमें पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाए, या भगवान हमारे बालक के रूप में मिल जाए, तो इसके लिए क्या योग्यता है? तो आचार्यगण बताते हैं कि इसके लिए सिर्फ एक ही योग्यता है कि भगवान की चिंताएं जो है अपने सर पे लेना, यही सबसे बड़ी योग्यता है। तो माता यशोदा की कोई विशेष योग्यता नहीं थी, माता यशोदा कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, माता यशोदा ने कोई उपाधि नहीं प्राप्त कर रही थी, सामान्य स्त्री थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे जीवन जो है कृष्ण का चिंतन अपने सर पर ले रखा है था। कृष्ण ने खाया नहीं, कृष्ण ने पिया नहीं, कृष्ण कहाँ जा रहे हैं, कृष्ण क्या कर रहे हैं, कृष्ण को कहीं चोट तो नहीं लग गई, कृष्ण की तबीयत तो ठीक है, कब आएंगे, कृष्ण के साथ कौन जा रहा है, कृष्ण को खाना बना के देना है। तो नाना प्रकार की चिंता है। तो जब आप भगवान के लिए चिंता, हम सभी लोग जो है चिंता तो करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने अपने जीवन के उद्देश्यों के लिए, अपने अपने इच्छाओं की तुष्टि के लिए, अपने लाभ के लिए। लेकिन माता यशोदा चिंता करती है सिर्फ कृष्ण के लिए। तो हमें समझना होगा कि हमें कृष्ण के लिए चिंतन लेने की शुरुआत करनी पड़ेगी, और कृष्ण के लिए चिंतन लेने की शुरुआत, ये जो प्रचार कार्य है ये भी कृष्ण के लिए चिंतन लेना है। तो हम सब जब सो रहे होते हैं, खर्राटे मार रहे होते हैं, या अपनी अपनी रजाइयों में घुसे हुए होते हैं, तो स्वाति खरे माता जी है, अगर आप उनको देखेंगे संभवतः 3:30-4 बजे जो है वो संदेश भेजती हैं कि आज का जो सत्र है उस पर जुड़ने के लिए ये लिंक है। तो ये किस लिए है? ये उनके किसी ख्याति के लिए नहीं कि उनको कोई ख्याति मिल जाएगी या कोई उनको पदक मिल जाएगा, सिर्फ इसलिए कि उन्हें चिंतन है कि किस तरह से लोगों को कृष्ण चेतना में जोड़ना है। प्रभुपाद जी ख्यातिबद्ध क्यों हुए? प्रभुपाद जी की आज इतनी पूजा अर्चना, या हम कह सकते इतनी ख्याति इतनी क्यों है? क्योंकि उन्होंने कृष्ण के लिए चिंतन किया। तो कृष्ण के लिए हमें चिंतन लेना चाहिए, कृष्ण के लिए हमें चिंता लेनी चाहिए।
और आप कहेंगे नहीं नहीं मैं तो गृहिणी हूँ, मैं तो घर गृहस्थी में लगी हूँ, कैसे मैं कृष्ण के लिए चिंतन ले सकती हूँ। तो आपके अपने विग्रह हैं, ये नाम जप करने की जैसे वृत्ति ही, ये नाम जप करने की चेष्टा ही कृष्ण के लिए चिंतन लेना है। सुबह उठ करके ये सोचना कि यार मुझे नाम जप करना है, भगवान की सेवा में संलग्न होना है, ये भी कृष्ण के लिए चिंतन है। कृष्ण के लिए भोजन बनाना, हाँ, कृष्ण को भोग अर्पण करना, ये भी कृष्ण के लिए चिंतन है। कृष्ण के जो घर है हमारा, जिसमें भगवान निवास करते हैं, उसका झाड़ू पोछा करना, उसके लिए चिंतित रहना, ये भी चिंतन है। तो मूलभूत रूप से कृष्ण को प्राप्त करने की योग्यता कृष्ण के लिए चिंतन है। जैसे कि इसके पहले जो अ, आज का जो प्रभुपाद जी का जो वक्तव्य था वो भी इसी से संबंधित था कि कृष्ण को अगर हमें प्राप्त करना है, कृष्ण को आकर्षित करना है, तो कृष्ण से संरक्षण प्राप्त करना है, तो कृष्ण के लिए विरह का भाव होना चाहिए। और वास्तविकता में हमें ये भावना होनी चाहिए कि मैं अब अपने घर पे वापस जाना है मुझे। हम बहुत बहुत दिन बहुत समय विचरण कर लिए हैं वहाँ, लेकिन अब हमारा दायित्व है कि अब जो है अपने घर को वापस जाए। तो आचार्यगण तो ये हम बाहर घर को वापस जाए ये विधि भी कौन बताए, तो ये विधि भी भगवान स्वयं बताते हैं। तो भगवान से विछो करके आते हैं, लेकिन भगवान जो है स्वयं प्रकट होकर के हमें मार्ग भी बताते हैं कि क्या करने से आप मेरे पास आ सकते हो। तो यही कार्य कपिल देव भगवान ने किया। भगवान कपिल देव ने सांख्य योग का प्रतिपादन किया। वास्तविकता में देखा जाए तो सारा ज्ञान जो है, तो वास्तविकता में हमें समझना होगा कि भगवान कपिल देव ने अपने, भगवान जो स्वयं है ज्ञान का प्रतिपादन करते हैं। और जैसे भगवद गीता, भगवान जब स्वयं आए तो उन्होंने भगवद गीता का प्रतिपादन किया। तो कैसे किस तरह कपिल देव भगवान ने सांख्य योग दर्शन का प्रतिपादन किया, और सांख्य योग दर्शन के माध्यम से किस तरह से व्यक्ति उनको प्राप्त कर पाए। तो वास्तविकता में सारे ज्ञान का स्रोत जो है भगवान स्वयं है, और उन्हीं के मार्फत से, उन्हीं के माध्यम से जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी को प्रदान किया जाता है। ब्रह्मा जी को कब ये ज्ञान प्राप्त होता है? ये ज्ञान तब प्राप्त होता है जब ब्रह्मा जी जो है वो तपस्या करते हैं। देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान की विशेषता ये होती है, या भगवत ज्ञान की विशेषता ये होती है कि भगवत ज्ञान सरलता से नहीं प्राप्त होता। अगर आप देखें तो ब्रह्मा जी जो है पहले जीव हैं, और पहले जीव हैं इस कारण से कोई सोचे कि भगवान को स्वाभाविक रूप से जो ज्ञान था, क्योंकि ब्रह्मा जी के माध्यम से ही भगवान को जो माध्यमिक सृष्टि, प्रथम सृष्टि तो भगवान करते हैं, लेकिन जो दूसरे स्तर की माध्यमिक जो सृष्टि है, वो सृष्टि की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी को करनी थी। तो अगर सरल दर्शन या सरल तरीका तो ये होता है कि ब्रह्मा जी को स्वाभाविक रूप से भगवान उत्पत्ति होने के बाद भगवान उनको ये ज्ञान देते थे, ये लो बेटा ये सब ज्ञान है, इसके माध्यम से तुम्हें सृष्टि करनी है। लेकिन भगवान ने सरलता से ब्रह्मा जी को भी कुछ नहीं दिया। अगर आप लोग अवगत होंगे तो जब नाभि कमल से नाभि कमल से जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, उसके बाद ब्रह्मा जी जो है स्वयं की खोज में, जैसे हम लोग जो कहते हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, तो उन्हें स्वयं की खोज में उस नाभि कमल से जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई थी उसकी नाल में वो कई 100 वर्षों तक उसमें विचरण करते रहे, अपने अंत को जानने के लिए, अपने स्रोत को जानते के लिए। लेकिन संभवतः संभवतः वो स्रोत नहीं मिला, संभवतः स्रोत नहीं मिला। तो इस तरह से हमें समझना होगा कि तो ब्रह्मा जी को भी ज्ञान नहीं दिया उन्होंने, और 100 वर्षों तक उस विचरण करने के उपरांत फिर वो पुनः वो
तो 100 वर्षों के उपरांत फिर ब्रह्मा जी जो है नाभि कमल पर पुनः जब स्थापित हुए, और उसके बाद फिर उन्होंने ध्यान लगाया, और फिर भगवान ने उनको कहा तप तप तप। और फिर तप जब ब्रह्मा जी ने किया कई हजार वर्षों तक, तब जा करके आध्यात्मिक ज्ञान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति सूर्यो, तब जा करके आध्यात्मिक ज्ञान जो है भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया। तो भगवान कोई भी चीज सरलता से नहीं देते। आप सोचिए कि ये भगवान भगवान ब्रह्मा जी से तपस्या लेने के बाद उनको ज्ञान दिए, और हम लोग सोचते हैं बिना किसी तपस्या के, बिना किसी प्रयास से हम लोग भगवान को जान जाए, भगवान की लीलाओं को समझ लें, सब कुछ हमें रहस्य उद्घाटित हो जाए। तो ये संभवतः संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। हमें परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, हमें अपना ऊर्जा देना पड़ेगा, अपना प्राण देना पड़ेगा, तब जा करके हम भगवान को समझ पाएंगे कि भगवान कोई सरल विषय वस्तु या सस्ती विषय वस्तु नहीं है। लेकिन भगवान स्वयं परिश्रम के बिना ज्ञान नहीं देते, लेकिन जो उनके भक्त होते हैं, उनके आचार्य होते हैं, वो उनके जो प्रामाणिक प्रतिनिधि होते हैं बहुत सरलता से ज्ञान दे देते हैं। और आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी और जो उनके सारे भक्त हैं वो क्या कर रहे हैं, सरलता से हमें ज्ञान दे रहे हैं ना। जिस ज्ञान को लोग जो हैं वो गुरुकुल में जा करके, वहां पर बैठ करके, तपस्या करके, जो भी मिल रहा है वो सब खा पी करके ज्ञान ग्रहण करते थे, वही भक्त लोग जो हैं आपको आपके सीट पे बैठे बैठे, आप अपने बेड पे, कई लोग तो अभी रजाई में ही होंगे और चालू कर दिया होगा, जूम चल रहा होगा, बेड पे लेट करके सुन रहे हैं। हाँ, कोई लोग जो है तड़का मार रहे होंगे अभी, क्योंकि सुबह से घर वालों को जाना है तो तड़का चल रहा होगा। कोई लोग नहा रहे होंगे, उसको नहाते हुए भी लगा दिए होंगे, उधर नहा रहे हैं, इधर ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और इधर ये चल रहा है, मैं भाषण दे रहा हूँ, बाकी लोग सुन रहे हैं। हाँ, कुछ लोग लगा के बस घूम रहे होंगे, यहाँ वहाँ टहल रहे होंगे, कुछ लोग झाड़ू मार रहे होंगे, झाड़ू पोछा मार रहे होंगे, कुछ लोग वॉकिंग कर रहे होंगे, कुछ लोग खाली नाम के लिए लगा दिया उसको एकदम बंद करके, उसका आवाज बंद करके बैठे होंगे कि बस हाँ हमारा अटेंडेंस लग रहा है, प्रभु जी को लग रहा है कि यहाँ पे हम बैठे हैं। हाँ, तो सोचिए कि ज्ञान कितना सरल हो गया है, ज्ञान प्राप्त करना समर्पण भी नहीं है कोई, और अपने मन का भी है। लोग अपने मन के हिसाब से आज जुड़ रहे हैं, कल जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं है। देखिए, श्रोता के पास जो है स्वतंत्रता होती है, श्रोता जो है अपने मन से आए जाए क्या कर रहे हैं। कोई लोग रील उल देख रहे होंगे, कोई रील, कोई समाचार पत्र पढ़ रहा होगा, और इधर प्रभु जी बोल रहे हैं समाचार पत्र पढ़ो, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह देख रहे होंगे, दो दो काम एक एक साथ करते हैं, मैसेज वैसेज व्हाट्सएप भी चेक कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं उसी में। तो सोचिए ज्ञान कितना, कोई अटेंडेंस भी नहीं देना है, मन की मर्जी है सब, कोई जुड़ा तो ठीक है, नहीं जुड़ा तो भी ठीक है। तो श्रोता के पास स्वतंत्रता है ज्ञान ग्रहण करने की, मन की अरे कोई बात नहीं, अरे ये प्रभु जी दूसरा हम सुन लेंगे। तो ये आजकल के समय में समय कितना, ज्ञान कितना सुलभ हो गया है। हाँ, लेकिन ये ज्ञान क्यों सुलभ हो पाया है, आज हम सभी लोग जो बोल पा रहे हैं, ये क्यों हो पाया है? क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर बहुत ही कृपा की, जनमानस के ऊपर प्रभुपाद जी ने ये कृपा की कि भगवद गीता का जो गुह्य ज्ञान था उसे सरल भाषा में क्या कर दिया, प्रेषित कर दिया। और उसके प्रेषित होने से सब लोग जो है अब ज्ञान ज्ञान वक्ता बन गए हैं। आप देखिए भगवद गीता पहले सिर्फ संस्कृत में थी, प्रभुपाद जी ने उसको हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, फारसी, 86 भाषाओं में उसका अनुवाद कर दिया। और भगवान का जो ज्ञान, छुपा हुआ ज्ञान था, वो जनमानस के पास घर घर में पहुंच गया है। और कोरोना काल की कृपा से, जूम और तकनीकी के माध्यम से अब सुदूर गांव, ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण स्थलों में भी आध्यात्मिक ज्ञान पहुंच गया है। तो इतना सरल क्यों हो पाया? आचार्यों की महती कृपा से। तो भगवान और भगवान के भक्त, तो भगवान जितने दयालु होते हैं उनसे अधिक दयालु उनके भक्त होते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, ज्ञान को प्रेषित करते हैं, लेकिन वास्तविकता में उसका प्रेक्षण घर घर तक पहुंचाने का कार्य भगवान के भक्त करते हैं। तो भगवान के भक्त जो हैं भगवान से ज्यादा कृपालु और दयालु होते हैं। इसलिए हम भगवान को संभवतः प्रसन्न ना कर पाए, लेकिन अगर हम भगवान के भक्त को प्रसन्न कर लिए तो भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे श्रीमद् भागवतम में दुर्वासा मुनि जब अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध करते हैं, और अपराध करने के उपरांत वो अलग अलग स्थानों पर जाते हैं और वैकुंठ में पहुंचते हैं, तो भगवान उनको साफ साफ स्पष्ट रूप से उनको कह देते हैं, अहम भक्त पराधीनो, अहम भक्त पराधीनो अस्वतंत्रता ही द्विजा, साधु वीर गृहस्थ हृदय भक्तेर भक्त जनप्रिय। तो मैं अपने उन भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ जिनकी कोई भौतिक इच्छा और कामना नहीं होती, जो अन्नाभिलाषिता शून्य में होते हैं। ऐसे भक्तों के मैं हृदय में मैं निवास करता हूँ, मुझे बहुत प्रिय है। लेकिन उनसे भी प्रिय कौन है? उनसे भी प्रिय वो है जो मेरे भक्तों के भक्त, जो मेरे भक्तों की सेवा में संलग्न है, वो उनसे भी प्रिय है। तो अगर हमें प्रिय भगवान का बनना है
तो संभवतः भगवान को प्रसन्न करना कठिन हो जाता है, लेकिन भगवान के शुद्ध साधु भक्तों को प्रसन्न करना बहुत ही सरल है। और हम उनको कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? उनके सिर्फ निर्देशों का अनुपालन करके। तो प्रभुपाद जी ऐसे ही प्रामाणिक और भगवान के प्रेमी भक्त हैं। और अगर हमें उन्हें प्रसन्न करना है या उनके मार्फत माध्यम से भगवान को प्रसन्न करना है, तो सिर्फ उनके निर्देशों का पालन करना है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कोई जटिल निर्देश नहीं दिए, बहुत ही सरल निर्देश दिया है कि हमें प्रत्येक दिन 16 माला का जप करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, और 4 नियम का पालन करना है। इसी प्रकार का अवैध यौनाचार नहीं करना है स्त्री पुरुष का, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना है, किसी प्रकार का व्यसन चाय कॉफी ये सब नहीं पीना है, और दारू शराब, और किसी प्रकार का मांस भक्षण नहीं करना है, अंडा मछली इत्यादि, बस इतना ही करना है। और अगर हो पाए, संभव हो पाए, तो आपके स्थिति परिस्थिति के अनुसार, आपकी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार प्रचार करने का भी कार्य आप बीड़ा आप उठा सकते हैं। तो प्रचार करने हेतु क्या बहुत ज्यादा लोगों की आवश्यकता है? 20-50 लोग होंगे तब हम प्रचार करेंगे? नहीं। आप आपके पास अगर एक ही लोग हैं, एक ही व्यक्ति है, आपका मित्र है, आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, उनको ही आपने जो सुन रखा है उसे दोहराइए, यही प्रचार है। अपना आचरण जो है उच्च श्रेणी का रखिए, ये प्रचार है। आप भक्त हैं, आप कंठी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, दीक्षित हैं, तो आपका आचरण जो है कहीं पे भी स्तर से नीचे नहीं गिरना चाहिए। और अगर आप अपने आचरण को, अपने धैर्य को, हाँ, और इसको बना करके रखेंगे, ये भी प्रचार है। लोग आपके आपके आचरण से देखेंगे, अरे देखो ये लोग भक्त लोग हैं, किस तरह से, कितना ऊंचा आचरण है, किस तरह से उनका एक ऊंचा सिद्धांत है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप दीक्षा ले रहे हैं, गरिया रहे हैं, लोगों को गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर हड़प ले रहे हैं दूसरे का संपत्ति। हाँ, छोटा मिल रहा, लाओ इसको चुरा लो, उसको कर लो, ये सबसे क्या होगा? ये सबसे प्रचार नहीं होगा। मूक व्यक्ति भी सिर्फ अपने आचरण से प्रचार कर सकता है। उच्च आचरण रखें, लोगों के प्रति करुणा का भाव प्रदर्शित करें, प्रेम प्रदर्शित करें, सहयोग करें। अपने परिवारजनों को प्रचार करने के लिए आपको ज्ञान बांटने की आवश्यकता नहीं होती। ये व्यक्ति उच्च उच्च ऊंचा आचरण और ऊंचा सिद्धांत बनाता है, ये नहीं कि मैं बिना भोग लगाए नहीं खाऊंगा या खाऊंगी, अरे ये सिद्धांत बनाने की आवश्यकता नहीं है, करुणा का भाव प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। कि कैसे आप उनके अंदर ये दर्शाएं कि भक्त जो होते हैं वो करुणा निधान होते हैं, भक्त जो है करुणा से युक्त होते हैं। खाली अपनी शेखी मारना कि मैं भगवान को बिना भोग लगाए नहीं खाता, खाली मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, और फिर आचरण में सिद्धांत में शून्य, तो ऐसे नहीं होगा। तो हमें अपने आचरण को, अपने सिद्धांत को ऊंचा रखना पड़ेगा, और ऊंचा आचरण और सिद्धांत जब से ऊंचा होगा तो सभी लोग आकर्षित होंगे। तो क्या प्रचार करना है? तो जो भी आपने सुना है उसे प्रचार करिए। आवश्यक नहीं कि आप पूरा ज्ञान बांटे। तो प्रभुपाद जी से एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी ने पूछा उसको कि आप प्रचार करते हैं क्या? तो बोले नहीं, मैं तो अभी नया भक्त हूँ। बोले आज ही आया हूँ। तो बोले क्या, तो आज क्या सीखा? तो बोले 2 चीज सीखा। तो बोले ये 2 चीज जा करके दूसरों को बता, ये प्रचार है। तो हमें हमें जो है बहुत ही सजग रहना पड़ेगा, गंभीर रहना पड़ेगा, और प्रचार करने के लिए तो सदैव लालायित रहना पड़ेगा। तो पड़ोसी को प्रसाद देना ये भी प्रचार है, पड़ोसी के साथ अच्छा आचरण करना ये भी प्रचार है, अच्छा व्यवहार करना, और सबसे महत्वपूर्ण अपने घर वालों के प्रति। ठीक है। तो ये सब सद्गुण हमें विकसित करने होंगे। सद्गुण तब विकसित होगा जब हम भक्ति के प्रति गंभीर होंगे, भक्ति के नियमों का पालन करने के प्रति गंभीर होंगे। और और सबसे महत्वपूर्ण है ध्यानपूर्वक जप करना। तो प्रभुपाद जी ऐसे नहीं यार कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, या कुछ 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 लोग तो ऐसा जप करते हैं जैसे फुफकार रहे हैं। हमें ऐसा नहीं, स्पष्ट रूप से जप करना है। और ध्यान देना है कि जब हम जब जब करें नाम ले, तो श्रवण करें। और ये श्रवण करने और जप करने बोलने से क्या होगा? हमारे चित्त का मार्जन होगा, चित्त जो है वो स्वच्छ होगा। और जब चित्त स्वच्छ होगा तो सारी चीजें जो है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि चीजों से हम ऊपर उठ पाएंगे। और जब ये सारी चीजें ऊपर उठेंगे, जब इससे हम मुक्त होंगे, तो कृष्ण के प्रति अनुराग और प्रेम जो है वो बढ़ता जाएगा। तो भक्ति करने का अर्थ जो है वो चीजों से विरक्त नहीं होना, भक्ति करने का अर्थ है चीजों का सदुपयोग करना। तो जो भी हमारे पास धन संपत्ति वैभव परिवार है, उसका हमें सदुपयोग करना। विरक्ति कृत्रिम रूप से नहीं होती, जिम्मेदारियों से पीछे हटना ये भक्ति नहीं है। एक व्यक्ति जो है वो गैर जिम्मेदार नहीं होता, वो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिम्मेदार होता है, और अपने दायित्वों का अक्षरशः निर्वहन करता है। परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, अपने बालक बालिका के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो सारे दायित्वों का निर्वहन करता है। लेकिन ये सोच करके कि ये कृष्ण के द्वारा प्रदत्त सेवा है और मुझे इसे अच्छी तरह से करना है। और वो सदैव स्मरण रखता है कि
और जो भी कार्य करेगा वो कृष्ण को केंद्र में रख करके करेगा। तो हमें पलायनवादी नहीं बनना है। अर्जुन जो है पलायनवादी बन गया, अरे भक्ति कर रहे हैं तो मतलब जड़ हो जाए, हम भाग जाएं, नहीं, भागना नहीं है। अपने दायित्व का निर्वहन करना है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको अच्छे से संपादित करना है, कृष्ण को केंद्र में रख करके, कृष्ण को समर्पित करके। कृष्ण ने, भगवान ने क्या कहा? भगवान ने यही कहा ना, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। तो सब कुछ भगवान को अर्पित करना, ये भक्ति भक्ति है। और तो हमारे पास जो भी कुछ है सब समर्पित करिए। धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, परिवार, बाल बच्चे, सब कुछ भगवान को समर्पित करना, ये भक्ति है। क्योंकि वास्तविकता में इस जगत के जो है मालिक भगवान ही है, और हम सभी क्या है? सर्वाहाकार है। चीजें हमें कुछ काल के लिए मिली है, तो जब चीजें हमें सर्वाहाकार के रूप में मिली है तो उसका हमें उपयोग भगवान की सेवा में करना है। और जब इस तरह से मनोवृत्ति और मनोदशा में हम रहेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, नाम जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम भगवत प्राप्ति अवश्य कर पाएंगे। और यही सारी चीजें बताने के लिए, यही मार्ग प्रशस्त करने के लिए भगवान का प्राकट्य होता है, जैसे यहाँ पर कपिल देव भगवान का हुआ। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो हरे मच प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, टीका टिप्पणी है, ज्वलंत? हरे कृष्ण प्रभु जी। अच्छा आचरण रखते हुए और धार्मिक ग्रंथों का, भगवत गीता भागवतम का अनुसरण करते हुए और आचार्यों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है प्रभुपाद द्वारा निर्देशित, उनको ध्यान में रखते हुए अगर भक्ति का पालन किया जाए तो ईश्वर का प्राप्त करना बहुत अ, उतना कठिन नहीं होगा शायद इस कलयुग में, जितना कि ब्रह्मा जी के समय में उन्होंने दो दो बार इतनी प्रार्थना की थी। तो आचरण भी सही हो, ज्ञान भी सही प्राप्त करें, और जो हरि नाम का जप है वो भी साथ साथ करते जाएं, तो भगवत प्राप्ति मुझे लगता है कि वो उतनी कठिन नहीं है इस युग में। प्रभु जी ऐसा आया है कि भगवान यहाँ कपिल ने जन्म लिया है, तो माता देवहूति ने और मुनि ने जो प्रार्थना की उसके आधार पे हुआ है। पर कहा गया है कि जब जब धर्म के ऊपर संकट आता है तब भगवान जन्म लेते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, और जब ज्यादा ही बढ़ जाता है तो देव लोग प्रार्थना करते हैं। ये बात सही है, शास्त्रों में अंकित है ये बात कि ऐसी कंडीशन में जो है देवता लोग मनुष्यों या जीवों की तरफ से प्रार्थना करते हैं। परंतु प्रभु जी ये कहा गया है कि काल की गति तो जो है यूनिफॉर्म है, वो चलता रहता है, वापस नहीं आता है, परंतु काल साइक्लिक भी है। तो हर मनवंतर में भगवान एक निश्चित समय पर भी उपस्थित होते हैं। उनका समय और स्थान निश्चित होता है, ये धार्मिक ग्रंथों में वर्णित होता है। तो फिर भी यहाँ कहा गया है कि देवता तथा ब्रह्मा लोग जब प्रार्थना करते हैं, त्राही त्राही मच जाती है, जंगल में आग की तरह लगती है, तब भगवान जो है अवतरित होते हैं। हरे कृष्ण। ये कैसे? देखिए, भगवान जो है वो आत्म माया से प्रकट होते हैं, अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता प्रकट होने के लिए। यद्यपि धार्मिक ग्रंथों में भगवान के प्राकट्य की स्थान स्थिति सब बताई गई है, लेकिन उस पे कोई बाध्य करने की, कोई भगवान को बाध्य नहीं कर सकता। और भगवान के नाना प्रकार, असंख्य अवतार, जैसे श्रीमद् भागवत में जो वर्णित है, वो तो हम कह सकते हैं ना कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है, या समुद्र की एक बूंदे हैं। भगवान के नाना अवतार, अक्रोध गुणेशु किंतु। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में भगवान अनंत कोटि अवतार लेते हैं, तो उनकी इच्छा से भगवान अवतार लेते हैं। और जब भक्तों की आवश्यकता होती है, भक्त करुण रूप से पुकारते हैं, तो भी भगवान अवतार लेते हैं। तो निश्चित भी है और अनिश्चित भी है, भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है सारा कुछ। ठीक है, हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, टीका टिप्पणी है? ठीक है, नहीं प्रश्न है। तो आप सभी लोग में से जितने लोग ने, कितने लोग ने आईडीसी नहीं किया है, हरे या कितने लोग हैं जो 16 माला जप करते हैं? अगर झाड़ू पोछा मार रहे हो, तड़का उड़का मार रहे हो, तो थोड़ा समय निकाल कर अनम्यूट करके बताइए। आईडीसी किसने नहीं किया? 16 माला तो बहुत सारे हैं, पहले आईडीसी किसने नहीं किया है? अच्छा, एक ही व्यक्ति है। नहीं प्रभु जी, मैंने नहीं किया। अच्छा, इंदु शर्मा माता जी ने। और हरे कृष्णा, मैंने भी नहीं किया। आईडीसी नहीं किया माता जी आपने?
नहीं। स्वाति खरे माता जी को आईडीसी कराइए। जी जी प्रभु जी, मैं लिस्ट बनाती हूँ। तो जिन लोगों ने आईडीसी नहीं किया है उन लोग से अनुरोध है स्वाति खरे माता जी से संपर्क करें, और जो ऑनलाइन रिकॉर्डिंग है वो दे दीजिएगा, और कुछ एक शुल्क होगा माता जी को भेज दीजिएगा माता जी को, और जी वो फिर। उस टाइम पे हम वहां पे थे, रायपुर गए हुए थे प्रभु जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उस वक्त उस पीरियड पे ही था, वो 14th को था ना, तो उस 4 days वहां पे नहीं थे हम। नहीं नहीं, वो उसके पहले ही हो गया था। एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग। नहीं, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा सा डिस्टर्ब करी माता जी को, है ना, भक्ति शास्त्री बोल रही है शायद वो। अच्छा, तो भक्ति मैं शास्त्री बोल रहे कभी माता जी? नहीं नहीं, हाँ। आईडीसी आईडीसी इस्कॉन नहीं डिस्ट्रिक्ट। नहीं, वो तो हो गया शायद। ओ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम कंफ्यूजिंग। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। और थैंक यू बाकी सोनाली। जो लोग 16 माला जप करते हैं वो स्वाति खरे माता जी को जो है बता दीजिए कौन कौन 16 माला जप करता है। तो जैसे स्वाति खरे माता जी को नियमित रूप से आप लोग अपना साधना चार्ट जो है भेज पाए। ठीक है ठीक है। यस प्रभु जी, मैं लिस्ट बना लेती हूँ। श्योर श्योर माता जी। ठीक है, तो फिर मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं फिर। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत भगवती प्रणाम। इस जी सबको दंडवत माता प्रणाम। जी, 3 अप्रैल के लिए जपा किसने बोला था? क्या क्या माता जी? 3 अप्रैल हरे कृष्ण, के लिए जप के लिए किसने बोला था? हरे कृष्ण माता जी, थर्ड। मैंने बोला। हाँ, मंजुला माता जी। ओके, ठीक है। और 4 अप्रैल के लिए सुमन माता जी, माता जी, हरे कृष्ण माता सुमन जी। माता जी। ओके, वो मेरे हरे कृष्ण माता mind जी। से निकल गया। मेरा माता जी। हाँ जी, हरे आपने 29 अप्रैल बोला है नारायणी माता जी ना? नहीं, वो 29 तो ये था ना, मार्च था ना मेरा। अच्छा, ट्वेंटी हरे फर्स्ट कृष्णा माता जी। मार्च अच्छा, था ना। हरे कोई भी। कृष्णा माता दी। हरे कृष्णा। दंडवत हरे प्रणाम कृष्णा माता। माता जी। मैं हम ना 5 अप्रैल को बोले थे। तो पांच 5 अप्रैल। अप्रैल को फिर किसी ने जी। 4 को भी बोला था माता जी। नहीं, सोनिया माता माता जी है क्या? हरे माता कृष्ण जी माता जी। मेरा मेरा 19 को कर देना माता जी, 19 अप्रैल। माता जी प्लीज, आप लोग ना, मैं ऐसे भूल जाऊंगी, आप लोग अभी मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज। ठीक है ठीक है। माता जी, आज सुमन माता जी का बर्थडे है। अरे बोल, तो उन्होंने बताया नहीं सुमन माता जी ने? शर्मा रही होंगी। तो ठीक है, सुमन माता जी के लिए हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति हो। सुमन माता जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। यही प्रार्थना है कि आप अच्छे से अपने ये डिवोशनल प्रैक्टिस भक्ति की कर पाए, जप कर पाए, भगवान की माता सेवा कर पाए। जी। तो हम सभी हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण राम, हरे 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 राम, राम हरे हरे राम, 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 राम राम राम, राम, हरे 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 हरे। हरे। हरे हरे, हरि बोल। हरि बोल। माता जी, जन्म जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई बहुत हो सुमन माता जी। सुमन माता जी, बहुत बहुत थैंक यू माता जी, शुभकामनाएं। थैंक यू। आपको आध्यात्मिक उन्नति दे जन्मदिन भगवान। की बहुत बहुत बधाई माता जी। सुमन माता थैंक यू माता जी, माता जी थैंक बधाइयाँ यू। आपको। इस कोमल यादव माता जी हैं क्या? हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता जी, आप जप करना चाहते हो क्या किसी दिन? हाँ जी माता जी, पर मुझे पता नहीं है कैसे करते हैं। अच्छा, आपको पता नहीं है, तो आप 6 बजे ज्वाइन करती है क्या माता जी? हाँ जी माता जी, 6 बजे ज्वाइन करती हूँ। 5 बजे आप कर सकते हो? जी माता जी, कर सकती हूँ। हाँ, तो जब आप करिए, आप पहले, मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। आप मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नंबर है आपके पास? नहीं माता जी। ओके, तो आप मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप करिए उस पे, तो फिर मैं बात करती हूँ आपसे। 8874। 1 मिनट माता जी, अभी लिखती हूँ। 77 हम्म। 8 डबल 84 एट 8874 8874
94 94 89 89 28। 28। धन्यवाद माता जी। माता जी, जो प्रभु जी अभी बता रही थी कुछ, वो क्या था? मुझे तो समझ में ही नहीं आया, जो लास्ट में एक चीज बोल रहे थे। हाँ, आईडीसी वो आईडीसी का कोर्स के लिए कह रहे थे, जैसे दीक्षा प्राप्ति करनी होती है तो उसके लिए योग्यता कुछ लेनी पड़ती है, कुछ एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, तो वो अच्छा। ठीक है। ठीक है माता जी। तो आप शुरू करिए, अभी स्टार्ट जी करने माता जी। में जब सीखना है कैसे करना है, तो वो हम जब सबके साथ में करेंगे तो आराम से हो जाता है। ठीक है। हरे ठीक है कृष्णा माता माता जी। जी। हरे कृष्णा माता जी। एक मिनट माता जी, कोमल माता जी, ठीक है, आपको क्लियर है? ठीक है, हाँ माता जी। तो मैं आपको फोन करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है, कैसे जब करना है। ठीक है माता जी। ओके। यस माता जी, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। जी। माता जी, गायत्री माता जी अभी ऑनलाइन पे है, अभी ग्रुप में, बोलिए उनको 21 अप्रैल का वो जपा लेंगे, उन्हीं का नाम दीजिए। अच्छा, गायत्री माता जी, हरे कृष्णा। बोलो। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता दंडवत जी, प्रणाम। आप 21 अप्रैल का जप आपका है, ठीक है। जी माता जी। हाँ, आप करिए, क्योंकि हमें जप जप करना चाहिए, जप नहीं करेंगे तो फिर बस ऐसे सिर्फ सुनने से कोई फायदा नहीं है। जब हम कथा सुनते हैं तो कथा से हमें जप करने की प्रेरणा मिलती है, जप करते हैं तो जप से हमें कथा सुनने की और सेवा करने की प्रेरणा मिलती है, तो जप बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हरे माता जी। कृष्णा दोनों ही माता जी। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। जी माता जी, उस दिन कर लेंगे किस अप्रैल को ठीक माता है, हर महीने एक बार करना चाहिए। जी। जी माता जी करेंगे। जी। यस, हम्म। अच्युत प्रिया माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी धन्यवाद। भक्तों को प्रणाम। सॉरी माता जी, पिछली बार था मेरा और मुझे पता नहीं चला नंबर। अच्छा, कोई अब की बात बार नहीं। मेरे, हाँ, 10 अप्रैल डाल दीजिए मेरे 10 अप्रैल, मम्मी को। हाँ जी। ठीक है माता जी, आप क्या मेरे को मैसेज कर सकते हो क्या? हाँ, वो आपके पर्सनल नंबर पर। हाँ हाँ, यस माता जी। जी माता जी, कर हरे दूँ। कृष्णा माता जी, मुझे भी 6 तारीख का दे दीजिए। 6 तारीख का तो ऑलरेडी बुक्ड है माता जी, डॉक्टर अच्छा अच्छा। नीता श्रीवास्तव माता जी का। अच्छा माता अच्छा। जी, आप ना हिसाब लगा के दीजिए, मुझे त्रयोदशी का चाहिए। अच्छा, त्रयोदशी का चाहिए। हाँ जी। ओके, फिर वो तो 8 तारीख है। 8 तारीख का हाँ, 8। एकादशी। अच्छा, ठीक है, त्रयोदशी चाहिए मुझे। माता जी मुझे 26 दीजिएगा, मैसेज कर देंगे। मेरे को ना मैसेज कर दीजिएगा। माता जी मैसेज कल कर मैं दूंगी। ना सोचे जा रही थी कि 3 4 5 3 डेट्स बोली थी, अभी किसने किसने बोली थी वो मेरे को याद नहीं आ रहा था। हरे माता जी कृष्णा आज माता जी। हरे कृष्णा माता जी, मैं बोलूं कुछ? हाँ जी, बोलिए। माता जी, मेरे घर ना, मैं आपको बताया था गांव में भागवत रखवा रहे हैं, 5 तारीख को मैं यहाँ से जाऊंगी तो 15 16 तक बिजी रहूंगी मैं, मतलब बिल्कुल लिंक नहीं रहेगा तो मेरा आप अपने ही 1 अप्रैल ग्रुप को से। कर लीजिए। हाँ, मैं यही कह रही थी 1 से 4 तक, किसी दिन भी आपको कन्वीनियंट है तो मेरे को जाप के आप लिए एक दे अप्रैल दीजिए। को आप कर लीजिए। ठीक है। ठीक है माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और माता जी, मेरे को ये जो सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी ना, 13 14 दिन की हाँ जो हाँ, है रिकॉर्डिंग ना, तो वो वही चैनल वो वही है, चैनल वो सरयू चैनल वही रहे सत्संग। है ना? हाँ, हाँ। चैनल वही है, मैं लिंक डाल देती हूँ। नहीं नहीं, वो माता मुझे जी पता, मेरे को लोग आती है लाइक लाइक कर। नोटिफिकेशन, माता जी आती है नोटिफिकेशन उसकी मेरे को। हाँ, मैंने नहीं, मैं सब्सक्राइब डाल किया देती हुआ हूँ, है। जिसके पास नहीं हाँ, आती है वो आ जाएगी। क्योंकि सुबह अटेंड कर लेते हैं ना, फिर उसे सुनने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो ठीक। 1 अप्रैल मेरा हो गया माता जी, हाँ कह हाँ, रहे हैं। यस। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, हम लोग 40 लोग हैं अभी, 40 लाइक मिलना चाहिए हर रिकॉर्डिंग पर, लेकिन मिलता नहीं, एक दो ही रहता है। माता जी, 40 भी रहते हैं, 50 भी होती है। माता जी, मेरा और होता है ना, ट्राई कर देती हूँ लाइक उसको, ताकि यूट्यूब में वो होता रहे। हाँ माता जी। हाँ, अब तो कमेंट भी डाल दूंगी फिर तो। हरि एक एक। बोल।
हरे कृष्णा वो वाला डाल दीजिए। मतलब इसमें कैसे करते हैं? लाइक, एक लाइक का आता, फिर बेल हम आता। सब का जो सिंबल होता है एक माता जी, अंगूठा उसको बना क्लिक होता है कर ना माता दीजिए। जी, हाँ, हम हाँ सब, जी। हाँ हाँ उसी वही। पर उसी पर क्लिक कर दिया कीजिए तो हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। बेल का आता माता जी। बेल कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो आ जाएगा आपके पास नहीं, वो नोटिस। 4 लिखे आते हैं तो उनमें से कौन सा दबाना होता है ये नहीं पता मुझे। जो वो जो नोटिफिकेशन में है घंटी ना की तरह 4 बना पॉइंट, होता है। जब घंटी को करते हैं ना तो फिर वो उसमें आल लिखा आता है, फिर पता नहीं क्या क्या लिखा हाँ, आता है। ऑल कर दीजिए। अच्छा, ऑल पे करना होता हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक, ठीक। हरे कृष्णा माता जी, रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलती हाँ, है, मैं कौन से मैं चैनल? बता रही हूँ माता जी, मैं लिंक भेजती हूँ। और वो माता जी, वो कृति का मेरी बहू है, जो उसने सबके लिए धन्यवाद बोला है, विश करने के लिए जन्मदिन का। हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू। ये मैं चैट में लिख रही हूँ, तो आप लोग इससे ये कॉपी कर लीजिए अपने फोन में, या है ना, और उस खोल ये लिंक पर क्लिक करके ना आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। सरयू सत्संग है चैनल का नाम। हाँ, हरे वो कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मुझे भी 13 अप्रैल का दे दीजिए जपा। माता जी, मुझे मुझे आप मैसेज कर दीजिए प्लीज, ऐसे मैं भूल जाऊंगी। ठीक है, मैसेज कर दूंगी मैं। हाँ, मैं उसी हिसाब से सबका रख लूंगी। जी माता जी। ठीक है, ओके फाइन। तो रुशाली माता जी बोल रही है आज गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। रुशाली माता जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भक्तों को शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2082 की सबको शुभकामनाएं। तो आज चैत्र मास की प्रथम तिथि है, प्रतिपदा है। तो सभी को, जैसे भी आप लोग मनाते हैं, नवरात्रि शुरू हो रही है, नवरात्रि मनाकर इस वर्ष की शुभकामनाएं। जो जैसे करता है सबको उस तरह से अपनी अपनी परंपरा का वहन करते हुए नव वर्ष की शुरुआत कीजिए। सबका, सभी को बहुत बहुत ये नव वर्ष मंगलमय हो। इसी के साथ आज का ये सत्र यहीं पर विराम करते हैं। हरे कृष्णा। यस, आप लोग ने कर लिया ना, लिंक पर क्लिक कर लिया? फिर मैं एंड कर रही हूँ ये सेशन। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे एक बार कृष्णा। यस, लिंक पे कौन सा करना है माता जी? डॉक्टर कुशवाहा प्रभु जी, आपने कर लिया ना? मिल गया आपको लिंक? नहीं मिला माता जी, मुझे भी नहीं मिला। चैट बॉक्स माता जी लिंक पे कैसे जाना? अच्छा, चैट हाँ बॉक्स हाँ खोलिए ना। हाँ हाँ, इस पे तो किया हुआ है माता जी। हाँ जी। हाँ, नहीं इस माता पे जी, तो नहीं आता करना, ग्रुप में डाल दीजिए माता जी। ये डॉक्टर कुशवाहा, आपको मिल गया ना लिंक? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। माता जी, मुझे 22 अप्रैल का जपा दे दीजिएगा। यस माता जी, आप का लिंक। जी मेरे माता को मैसेज कर दीजिएगा। जी माता जी, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी।